हेलो गाइस, नमस्कार। तो आइए हम लोग मंगलम सीड का टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और बिजनेस मॉडल एनालिसिस करके और यह जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या कंडीशन वर्तमान में बन रहा है। और यह शेयर चूंकि यहाँ पे बाई और सेल का बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप लोग जब भी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो सोच समझ के लगाइएगा, सीख के लगाइए। और नहीं तो अपने जो आपके पास में एडवाइजर है, जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, उससे बात करके ही शेयर मार्केट में पैसा लगाइएगा। नहीं तो आपको पता नहीं रहता है और ये बहुत ही रिस्की बिजनेस है और आपके पैसे डूब सकते हैं। तो ये हमारा डिक्लेरेशन है, आप लोग सोच समझ के ही पैसे लगाइएगा। ध्यान से एक बार और सुन लीजिए, नहीं तो आपको पता नहीं रहता है कि आपको कहाँ पे बाई करना और कहाँ पे सेल करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं शेयर मार्केट चलता कैसे है या कैसे हमें पैसे लगाना चाहिए, तो आप उसके लिए हमारे कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। उसके लिए मैं डिटेल दे दूंगा, आप लोग मैसेज डालिएगा तो या कमेंट करिएगा तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, मंगलम सीड जो है, एक बार ये एक्चुअल में यह स्टॉक आता है, तो यह स्टॉक हमारे पास में आता है 2015 में आता है, ठीक है। 2015 से लेकर के 2018 के बीच में इसकी स्टार्टिंग प्राइस जो रहती है, या एक तरह से कहा जाए कि मार्केट वैल्यू जो है सो 26 रुपये का रहता है। 26 रुपये का स्टॉक आपको 3 साल में लगभग लगभग आपको 25 मान लीजिए तो 6 गुना किया है। 3 साल में यह स्टॉक 6 टाइम्स हुआ है। 6 टाइम्स के बाद में चूंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू डिग्रेड होनी शुरू हो गई, तो इसकी वैल्यू कायदे से जो डिग्रेड हो रही थी वो कहाँ तक होनी चाहिए थी, तो यह होनी चाहिए थी आपको 86 रुपये तक आना चाहिए था। याद रखिएगा, इसकी वैल्यू 86 रुपये तक आना चाहिए था, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए था। लेकिन चूंकि यह एक नया स्टॉक है, तो नया स्टॉक पर लोगों का भरोसा कम होता है। तो नया स्टॉक पे भरोसा कम होने के कारण इसकी वैल्यू चली गई आपको फिर से नीचे, आपको मिलने लगी 44 रुपये पे। तो यह एक बहुत अच्छी साइन था कि लोगों को, और लंबे टाइम तक मंथली चार्ट है ये, तो लगभग आपको 18 से लेकर के और 20 के बीच में ये इस भाव पे 2 साल तक ऐसे ही ट्रेवल करते रहा। और यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग, जब भी स्टॉक का प्राइस नीचे कंसोलिडेट करने लगे और लॉन्ग टाइम तक 2 साल तक 3 साल तक, तो समझिए कि वहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग आने वाले समय में आ सकती है और आपका पैसा एक बहुत अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पे 40-42 रुपये के भाव पे चूंकि आई थी 26 से, अभी भी डबल है, तो 40-42 के भाव पे लोगों ने यहाँ पे माल भरे और अच्छे खासे माल भरे। तो हम ये लेवल को निकाल देते हैं, तो हमारे पास में यह लेवल बहुत है। 75 के भाव पे भी लोगों ने खूब माल भरा। 22 में जा करके, अब यहाँ से भी पकड़ के ना चलिए, यहीं से पकड़ के भी चलिएगा, तो भी आपको लगभग लगभग फिर से ये 5-6 गुना कर दिया है। तो आपको 75 के भाव पे जो भरा उसके लिए 5 गुना है, और जो 40 के भाव पे भरा उसके लिए 7 गुना है। मतलब 7 टाइम्स किया है आपको 1 से 1.5 साल में। तो बुल मार्केट में यही होता है और बियर मार्केट में भी यही होता है। मतलब बुल मार्केट में मार्केट इतना भागेगा कि आपको होश नहीं रहेगा, और बियर मार्केट में भी मार्केट इतना भागेगा कि आपको होश नहीं रहेगा। तो अगर हम टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर अगर कहें, तो इस स्टॉक का एक्चुअल वैल्यू जो होनी चाहिए फिलहाल के भाव से, वो 150 के आसपास होनी चाहिए, या और नीचे चला जाता है अगर, तो हमारे पास में अगर ये आपको 100 रुपये के भाव पे मिलता है तो टू मच बेटर है। अगर ये 100 रुपये के भाव पे मिलता है, याद रखिए, तो टू मच बेटर है। और अगर ये आपको 110 से आपको 150 से 100 के बीच का यही रेंज है जहाँ पे ये आपको फिर से मिल जाएगा आने वाले समय में, जब मार्केट और क्रैश करेगा तो ये आपको इस रेंज में फिर से ये प्राइस मिलेगी। तो आप जो है सो यहाँ पे अपने हिसाब से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के हिसाब से इन्वेस्ट वगैरह कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे। हमारा जो काम है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या चल रहा है इसमें या क्या हो रहा है, ये मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट बता रहा हूँ। उसके बाद में देखिए कि अब यहाँ पे ये एक तरह से कहा जाए तो एक डबल टॉप लगा। डबल टॉप के बाद में यहाँ से जबरदस्त सेलिंग आई, ये नीचे आ गया 141 पे, और 141 से फिर भाग के चला गया 348 पे। तो यहाँ पे जिसने भी बाई किया है फिलहाल के डेट में, तो आपने अपने साइकिल को तोड़ करके आपने बाई किया है। इसलिए क्योंकि यहाँ से देखिएगा तो ये फर्स्ट साइकिल और ये सेकंड साइकिल और ये थर्ड साइकिल, लास्ट साइकिल में आपने बाई किया है। तो जब लास्ट साइकिल में आपने बाई किया है
तो अब यहाँ पे इससे के नीचे जाने के बाद में स्टॉक से आपको आउट होना पड़ेगा, या आपका व्यू है 20 साल का तो कोई बात ही नहीं है, तब आप निकलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए हैं तो इसके नीचे अब इस स्टॉक में टिकने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपकी जो अगर मान लीजिए इधर कहीं बाई की है तो ये भी प्रॉफिट खा जाएगा और ये स्टॉक यहाँ पे दिखेगा आपको। तो यहाँ पे बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जो स्टॉक चल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने इधर कहीं लिया है तो आप निकल जाइए और इधर कहीं बाई कर लीजिए। क्योंकि बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो सजेशन है, हम जो देख रहे हैं भाव वही आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। इधर कहीं लिए हैं तो यहाँ कुछ प्रॉफिट बुक करके, और साइक्लिक इन्वेस्टमेंट क्या होता है या स्प्रेडिंग क्या होती है उसके बारे में अगर आप हमसे मिलिएगा, बात कीजिएगा, तो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा दूंगा, सिखा दूंगा, ठीक है। वो ऑनलाइन की बातें हैं। अब देखिए मैं इस सारे चीज़ों को मिटा देता हूं, तो हमारा जो है सो टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे इंड हो रहा है। इसलिए इंड हो रहा है क्योंकि हमने जो है सो आपको जितनी सारी चीज़ें थी वो मैंने बता दिया। अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड नंबर पे, फंडामेंटल एनालिसिस पे। तो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हमें चलना पड़ेगा इस पे मंगलम सीड, ये हमारा है मंगलम सीड का फंडामेंटल एनालिसिस या डेटा पॉइंट। तो लास्ट प्राइस इसका हमने 224 रुपये देखा था। करंट प्राइस जो है सो 222 का चल रहा है। आज का डेट 5/11/2024 है और प्राइस चल रहा है 222 का। तो 222 का जो प्राइस इसमें आपको चल रहा है, इसमें मार्केट वैल्यू जो है इसका वो 243 का है और इंटरप्राइजेज वैल्यू 290 का है। मतलब 50 से 60 करोड़ के बीच में इस पे आपको इस पे कर्जा है। तो कर्जा कहाँ पे है, तो 53 करोड़ का ये डेप्ट है, जो कि रेड सिग्नल है। यहाँ पे यह एक रेड सिग्नल है। उसके बाद में नंबर ऑफ शेयर 1.1 करोड़ है। पी आपको करंट प्राइस में आपको अर्निंग पर शेयर से डिवाइड कीजिएगा तो पी निकल आता है, और पी जो है यहाँ 17 का है, इसको 20 का होना चाहिए। तो अगर शेयर का प्राइस बढ़िया है और शेयर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो ये ग्रीन सिग्नल से भी दिखा सकते हैं। लेकिन पी 20 से कम है तो कहीं ना कहीं कंपनी में भी प्रॉब्लम होता है, तो 20 से कम होता है पी। प्रॉफिट टू बुक वैल्यू जो है सो 3.32 का है, ये 1 से ज्यादा होना चाहिए, इस हिसाब से सही है। फेस वैल्यू 10 का कोई लेना अपने को नहीं है। फ्री कैश 6.99 करोड़ का है, जहाँ 56 करोड़ के डॉट में कर्जा में 7 करोड़ का फ्री कैश कोई मतलब नहीं रखता है। ये इसी कर्जा लेकर के लोग यहाँ पे शो कर देते हैं ताकि शेयर होल्डर को लगे कि ये जो है सो इसके पास फ्री कैश है कंपनी को बिजनेस रन करने के लिए। अर्निंग पर शेयर 13 का है, अच्छी बात है और अच्छा होना चाहिए। ROE 21 का है और ROC 19 का है। इसमें सबसे अच्छी बात है प्रोमोटर की होल्डिंग 74% है, पब्लिक 25% है। ये भी ठीक है। पब्लिक को हालांकि ये हम इसको ग्रीन से नहीं दिखाएंगे, लाइट ग्रीन से दिखाएंगे या इसे दिखाएंगे। कारण क्या है कि अच्छे शेयर में पब्लिक की होल्डिंग 10-5% से ज़्यादा नहीं होती है। FII DI नदारद है। अब इसके बिजनेस मॉडल पे हम जाते हैं तो बिजनेस मॉडल जो है आपका सीड का बिजनेस करता है, ग्रेन वायल पल्स फोडर का। तो ये अच्छी बात है कि इसका डिमांड भारत देश में हमेशा बना है कि भारत एक जो है सो आपको एग्रीकल्चर कंट्री है और भारत में 60 से 70% लोग खेती करते हैं। तो वही ये काम कर रहा है, मतलब 60 से 70% लोगों को कैटर करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉफिट ग्रोथ 19 का है और जो है सो सेल्स ग्रोथ 53 का है, ये भी अच्छी बात है। अब हम लोग आ जाते हैं एक चीज़ और इसमें हम लोग देखेंगे जो कि हमें BSE की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, और BSE इंडिया पे जाने के बाद ही हम इसको 1 मिनट, NSE पे नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है BSE पे। तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे BSE इंडिया, ऑलरेडी हमारे पास भरा हुआ है। तो BSE इंडिया खोलने के बाद में हम मंगलम सीड का एक बार यहाँ पे डेटा को रीड करना चाहेंगे। वो ज़रूरी है क्योंकि अगर नहीं रीड करेंगे तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत जाएगी। तो MANGALAM, ठीक है। मंगलम सीमेंट, मंगलम इंडस्ट्रीज, मंगलम सीड, ठीक है। मंगलम सीड में हम आ गए हैं और मंगलम सीड में आने के बाद हमें फाइनेंशियल पे जाना है और रिजल्ट पे जाना है, और आपको क्वार्टरली नहीं देखना है, एनुअल ट्रेंड्स को देखना है। एनुअल ट्रेंड्स में टोटल अगर आप इनकम देखिएगा यहाँ पे तो ये देखिए कि ईयर ऑन ईयर जो है सो 19, 20, 21, 22, 23, 5 साल का हमारे पास में 32, 36, 40, 40 और 65, मतलब कि 2023 में इसकी अच्छी खासी सेल्स है। एक्सपेंडिचर की अगर बात करते हैं तो एक्सपेंडिचर भी उसी हिसाब से बढ़ा है, ठीक है। उसके बाद में हम आ जाते हैं, डेप्रिसिएशन नहीं देखेंगे, टैक्स नहीं देखेंगे, नेट प्रॉफिट पे आ जाएंगे। नेट प्रॉफिट पे आप देखिएगा तो यहाँ पे कंपनी जो है आपको 3 करोड़, 3.5 करोड़, 6 करोड़, 5 करोड़ और 11 करोड़ के यहाँ प्रॉफिट दिखा रही है। 50 करोड़ का इसके कर्जा भी है, तो ये प्रॉफिट मिनिमम प्रॉफिट दिखा रहे हैं, लेकिन ये नेट प्रॉफिट है तो इसमें डाउट नहीं होनी चाहिए। और कंपनी की ये ईयर ऑन ईयर दिखा रहे हैं, मतलब कि ओवरऑल ईयर ऑन ईयर जो है सो यहाँ से प्रॉफिट डबल हुआ
और यहाँ से थोड़ा सा ये जो है सो 22 में घटा, तो 22 में घटा तो चार्ट भी आपको बोल रहा था 22 में कि 22 में जो है सो घटा है, और चार्ट कहाँ बोल रहा है 22 में घटा है, तो 21 22 ये है 22 यहाँ पे रुका हुआ है क्योंकि निगेटिव था और उसके बाद शूट किया है तो प्राइस शूट कर गया है। ठीक है, तो मैंने आपको एक एक चीज़ इसमें बता दिया, बिजनेस मॉडल भी बता दिया, फंडामेंटल भी बता दिया और टेक्निकल भी बता दिया, तीनों चीज़ बता दिया। अगर हमारा ये एनालिसिस आपको पसंद आता है तो आपसे उम्मीद रहेगी कि आप हमारे इस चैनल को